अच्छा, देन उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है, अब वाइल लूप आपके पास आ गया, ठीक है। फॉर लूप्स की निस्बत आपका वाइल लूप थोड़ा सा इजी इस वजह से होता है कि वाइल लूप में जैसे आपकी कंडीशन लगी होती है, बाकी आपको चीजें समझने की जरूरत नहीं है। तो वाइल लूप में भी आपका वही, जिस तरह आपके पास फॉर लूप में होता है, तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास दोनों वाइल लूप नेस्टेड में है। तो इसको देखते ही हम ये कम से कम कह सकते हैं कि ये नेस्टेड में है और दोनों आपके एंड टाइम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर होगी, ठीक है, और यही होगी। लेकिन कैसे होगी ये हम देख लेते हैं। तो आपकी जो पहली स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट, यहाँ पे थोड़ा सा इजी इस वजह से हो जाता है कि आपकी पहले ये वाली जो स्टेटमेंट है ये लूप के अंदर लगी होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते हैं कि ये लूप के अंदर है तो ये कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। अब यहाँ पे वाइल लूप में आपकी ये स्टेटमेंट ही लूप के बाहर लगी हुई है, तो आप जब लूप के बाहर स्टेटमेंट होगी तो वो जस्ट वन टाइम ही एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो वन टाइम ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। देन उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारे पास ये स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट आपकी जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है वो आपकी एन प्लस वन टाइम एग्जीक्यूट होती है। एन टाइम ये आपकी ट्रू रहती है और वन टाइम ये जब फॉल्स होती है, तो ठीक है। जब फॉल्स होती है तो ये एग्जीक्यूट कैसे होती है, एग्जीक्यूट होती है तभी पता लगता है कंपाइलर को कि ये फॉल्स है, ठीक है ना। ये अगर आपके जहन में क्वेश्चन हो तो कि फॉल्स को हम काउंट क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे जस्ट हम काउंट इसलिए करते हैं कि हमने देखना होता है कि एग्जीक्यूशन टाइम क्या है। तो जब स्टेटमेंट फॉल्स हो रही होगी तब भी एग्जीक्यूट होगी तो कंपाइलर को पता लगेगा कि ये फॉल्स है। देन उसके बाद अगेन आपके पास जो इस लूप के अंदर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये ब्रैकेट है, यहां से लेके यहां तक। अब इस लूप के अंदर आपकी जो लूप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट होती है वो हमेशा आपकी, आप ये भी याद रख सकते हैं कि आपकी वो लूप के अंदर जो स्टेटमेंट होती है वो हमेशा एक कम होती है कंडीशनल स्टेटमेंट से। इस तरह भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो एक काम हम इससे करेंगे तो आपकी ये एंड टाइम हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे एंड टाइम एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। जो लूप के अंदर स्टेटमेंट है। अगेन लूप में हम आ जाते हैं, तो लूप के अंदर हमारे पास एक ये स्टेटमेंट है। अब ये लूप के अंदर जब एग्जीक्यूट होगी तो आपकी ये कंडीशन जब जो है जस्ट वन टाइम ही एग्जीक्यूट होती है। देन उसके बाद अगेन हमारे पास ये स्टेटमेंट है, ये आपकी एन प्लस वन टाइम होगी, ठीक है। अच्छा, देन नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है एन प्लस वन टाइम एग्जीक्यूट होगी। अब इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट है आपकी, ये वाली स्टेटमेंट, ये आपको बताया कि कंडीशनल स्टेटमेंट से एक कम होती है, तो आपकी ये स्टेटमेंट जो है ये एंड टाइम एग्जीक्यूट होगी इसके अंदर जितनी स्टेटमेंट है। अब इसके अंदर देखते हैं कितनी स्टेटमेंट है। तो इसके अंदर आपकी एक तो ये स्टेटमेंट है जिसमें दो ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है। और देन उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट ये वाली है जिसमें जस्ट एक ही ऑपरेशन हो रहा है, तो ये वन टाइम एग्जीक्यूट होगा। देन उसके बाद ये लूप आपका खत्म हो जाता है और उसके बाद इसकी बारी आ जाती है। अब इस पे भी जस्ट एक ही ऑपरेशन हो रहा है, तो ये आपकी वन टाइम एग्जीक्यूट होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस लूप जो लूप है हमारे पास उसको हम काउंट देख लेते हैं कि ये हमारे पास कितनी दफा है, या फिर एंडिंग से हम स्टार्ट करते हैं। तो आपकी ये स्टेटमेंट वन है और ये आपकी एंड टाइम एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो हम इसको सिंपली यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि आपकी ये वाली स्टेटमेंट जो है ये वन एंड टाइम एग्जीक्यूट होगी, या फिर इसको हम एन लिख लेते हैं, ये एंड टाइम एग्जीक्यूट होगी ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है। देन उसके बाद लूप की बारी आती है। तो इस लूप के अंदर हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है टू है और वन है, तो ये दोनों मिलके आपकी आपस में अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये थ्री बन जाता है, ठीक है। और ये अभी जो स्टेटमेंट ये एन टाइम एग्जीक्यूट होगी इस लूप के लिए, ठीक है। तो ये थ्री एन बन जाएगा। तो आपकी ये स्टेटमेंट लूप के अंदर थ्री एन टाइम एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। देन उसके बाद ये एन प्लस वन है। आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट है थ्री एन, ये जो एन हमने मल्टीप्लाई किया है ये इनर लूप का एन जो है मल्टीप्लाई किया है, ये बाद में जाके आउटर लूप के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है।
जब आउटर लूप के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास ये 3n² बन जाएगा। देन उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट है n+1, ये n+1 अपने जो आउटर लूप है उससे मल्टीप्लाई होगी, जो आपका यहाँ पे ये n था, तो अब यहाँ पे आपका n इंटू n+1 आ जाता है, ठीक है, और ये आपका n² प्लस n आ जाएगा। देन उसके बाद इसकी बारी आएगी तो ये आपकी स्टेटमेंट n टाइम एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, 1 था और ये n टाइम, तो यहाँ पे ये n टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपकी सारी एंड पे आ चुकी है कि कितनी दफा एग्जीक्यूट होंगी, इनको हम ऐड कर लेंगे सबको। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट 1 थी, देन उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट ये वाली n+1 लिखा, देन उसके बाद आपकी ये स्टेटमेंट n टाइम एग्जीक्यूट हुई, देन उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट n² प्लस n, देन उसके बाद आपकी ये वाली स्टेटमेंट 3n², और देन आपकी ये वाली स्टेटमेंट n टाइम एग्जीक्यूट हुई, ठीक है। तो ये आपका बैंक जो आपके पास एट द एंड जो टर्म बनती है वो ये बन जाती है। इसको आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास ये 3n² प्लस n² 4n² प्लस 1n 2n और देन 3n और 4n, ये भी आपका 4n बन जाता है, और देन उसके बाद आपका 1 2, तो ये 2 बन जाता है, ठीक है। आप इसमें से सबसे बड़ी जो टर्म है आपके पास वो n² की है, आप इसको बिग ऑफ n² लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके एंड पे आई है वो n² आई है, ठीक है, ये समझ आ गया। बाकी है कि नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।